हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को एक बार फिर से वेलकम करता हूं हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की इस डिस्कशन सीरीज़ में। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला ईडीएम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको स्टेटमेंट में दिया गया है, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। तो देखिए, अगर आप किसी से कहते हैं ना कि भाई आप कोई भूतपूर्व छात्र हैं, मतलब आप किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर पहले पढ़ते थे, तो आपके लिए जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है एल्यूमिनस। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है जीनियस। जीनियस का अर्थ क्या होता है? ये प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं। स्कॉलर की अगर बात करें, स्कॉलर हो जाते हैं विद्वान। ठीक है, अ पर्सन जिसे सब कुछ पता होता है काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में, चीज़ों के बारे में। लर्नर के बारे में आपको पता होगा, ये सीखने वाला व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। तो देखिए, एक ऐसी लार्ज बिल्डिंग होती है जहाँ पर जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको रखा जाता है, तो उन्हें हिंदी में हम बोलते हैं विमानशाला। तो उसको लेकर जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है हैंगर। काफ़ी जगह पर आपका ये सवाल बन जाता है, आपके कभी कभी ये एरर डिटेक्शन में आ जाता है, तो इसको याद रखना है। हैंगर मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर एयरक्राफ्ट को हाउस किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया ग्रेनरी। ग्रेनरी का अर्थ होता है यहाँ पर आप ग्रेन को स्टोर कर सकते हो, यानी कि अन्न जो होते हैं ना, उनको यहाँ पर स्टोर किया जाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ग्रेनरी। नेक्स्ट है आपको वन वर्ड दिया गया डॉकयार्ड। डॉकयार्ड होता है जहाँ पर जहाज नहीं होते, पानी के जहाज, उन्हें बनाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डॉकयार्ड। नेक्स्ट है आपको दिया गया यहाँ पर गैरेज। गैरेज के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पर मोटर गाड़ी जो भी होती हैं उनको सही किया जाता है। नेक्स्ट है वन हु लैंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसी कंडीशन में आपको उधार दे कि भाई मैं बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लूँगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम ये बोलते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा अनफेयरली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है। तो इसके लिए जो आप वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो करते हैं आप यूसरर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसे हम सूदखोर बोलते हैं। बैंकर के बारे में आपको पता होगा, ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसे कोई बैंक इसके पास होता है, या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जो जो होती है जो कि बैंक में होती है। इम्पोस्टर क्या होता है? इम्पोस्टर होते हैं बहरूपीय टाइप के व्यक्ति, मतलब होते ये कुछ और हैं, दिखाते ये कुछ और हैं, ताकि लोगों को ट्रिक कर पाएँ। फॉर्मर, फॉर्मर के आपके बारे में पता होगा, ये पुरानी चीज़ की बात होती है जो कि पहले टाइम पर एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड। तो देखिए, अगर कोई पहुंच के बाहर हो तो ऐसी चीज़ के लिए हम जो वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो करते हैं इन एक्सेसिबल, यानी कि जो हमारी पहुंच के दूर हो। दूसरा वर्ड आपको दिया गया है इन एडमिसिबल। इन एडमिसिबल का अर्थ होता है जो कि अमान्य हो, जिसकी भर्ती ना हो सके, जो भर्ती होने योग्य ना हो, दैट कैन नॉट बी अलाउड या फिर एक्सेप्टेड, इसको हम बोलते हैं इन एडमिसिबल। नेक्स्ट है इरेजिस्टिबल। इरेजिस्टिबल होता है कोई ऐसी चीज़, ऐसी भावना जो रुक ना सके, हाँ, समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, तो इसे हम बोलते हैं इरेजिस्टिबल। इलीगल के बारे में आप सभी को पता ही होगा, गैरकानूनी। नेक्स्ट है वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग। तो किसी बिल्डिंग की जो टेक केयर करते हैं, यानी कि ख्याल रखते हैं, जिन्हें एम्प्लॉयड इसलिए कराया जाता है ताकि वो मेंटेन कर पाएँ, क्लीन कर पाएँ बिल्डिंग को, तो उसके लेकर जो हिंदी में हम बोलते हैं वो करते हैं चौकीदार, जिसको लेकर हम वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं जैनिटर। नेक्स्ट है मैनेजर के बारे में आपको पता होगा, ये प्रबंधक होते हैं। वार्डन क्या होते हैं? ये आपके जेल या फिर हॉस्टल के संचालक होते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया बियडल। बियडल का अर्थ होता है एक गिरजाघर का चौकीदार होता है, एक माइनर पैरिश होता है ऑफिशियल, जो कि वर्क करता है कि वो अपने यहाँ पर जो भी उसकी सर्विसेज हैं उनको वो प्रिजर्व कर पाए। नेक्स्ट है सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी टू प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस। तो देखिए, आपने सुना होगा एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स का इंजेक्शन लगाते हैं ना, ताकि आदमी को पता ना पड़े, वो थोड़ा बेहोश हो जाए, देन उसके बाद हम वहाँ पर ऑपरेशन वाली चीज़ शुरू कर दें, तो इसको हम एनेस्थेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ सेरेमनीज। तो देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि परिचायक होता है, यानी कि सेरेमनीज को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको वन वर्ड यूज़ करना होता है वो आप करते हैं कंपेयर। ओके, यानी कि परिचायक। नेक्स्ट है वन हु लिव्स सर्वाइव्स ऑन अदर या फिर अदर्स लाइव्स। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि दूसरी चीज़ों पर अपना लाइफ का सर्वाइवल देखती है, उनके ऊपर अपनी निर्भर करती है, तो उसको लेकर देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है पैरासाइट। पैरासाइट का होता है अर्थ हिंदी में परोपजीवी, यानी कि एक छोटा ऐसा एनिमल हो या फिर कोई ऐसी लाइफ हो जो कि दूसरी चीज़ों पर, यानी दूसरी लाइफ पर अपना डिपेंडेबिलिटी रखे, तो उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का अर्थ होता है जब आप प्रवासी होते हैं, अ पर्सन हु लिव्स इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट हिज ओन, उसको हम एक्सपैट्रिएट बोलते हैं। पेस्टिसाइड के बारे में आपको पता होगा, ये कीटनाशक होते हैं। रेफ्यूजी के बारे में आपको पता है, ये आपके क्या होते हैं? शरणार्थी होते हैं।
नेक्स्ट है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। तो जहाँ पर वर्शिपर्स की असेंबली लगे उसको लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है आपका कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन यानी कि आप इसे एक धार्मिक सभा भी बोल सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप सभी को पता होगा, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पर किसी ग्रुप को या किसी चीज़ों को पार्ट में अरेंज किया जाता है। कन्फ्रंटेशन के बारे में आपको पता होगा, ये मुकाबला या सामना करने की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपको कन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्लैग्रेशन का अर्थ होता है अग्निकांड, एक ऐसी एक्सेसिव फायर जो कि सभी चीज़ को पूरी ज़मीन पर या बिल्डिंग में डिस्ट्रॉय कर दे, उसको हम कॉन्फ्लैग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है द बिलीव दैट एवरीवन इज इक्वल एंड शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो एक ऐसा बिलीव जहाँ पर ये माने कि भाई सब समान है और सबके पास ये राइट है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी सेम हों। तो देखिए इसके लेकर जो आपको वन वर्ड यूज़ करना होगा वो करना होगा इलैटिटेरियन। इगैलिटेरियन का अगर मैं हिंदी में आपको बताने की कोशिश करूँ तो यही, जहाँ पर आप किसी से ये बोलते हैं कि भाई आप यहाँ पर इक्वल हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपसे एल्ट्रिस्टिक की बात करूँ तो ये क्या होता है, ये अनसेल्फिश होता है, इनके अंदर सेल्फिशनेस नहीं होती है, ये अपने को त्याग मतलब अपने अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो देखिए एक ऐसी मेडिसिन आती है जो कि जहर को काटने के लिए होती है, यानी कि विष हरण होती है, उसको लेकर जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, एंटीडोट। नेक्स्ट है अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। तो देखिए किस तरीके की रिंग होती है, उस पर फ्लावर्स और क्या क्या लगे रहते हैं, लीव्स लगी रहती हैं। तो इसको लेकर जो आपसे पूछा जाता है, इसे हम फूलों का हार भी बोल सकते हैं। तो इसको लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं रैथ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर व्रेथ दिया गया है, व्रेथ का अलग जो अर्थ होता है वो अलग होता है। अगर मैं यहाँ से आपसे किसकी बात करूँ, इसकी व्रेथ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है घेरना किसी को, ठीक है। अगर मैं आपसे रैथ की बात करूँ तो रैथ का अर्थ होता है किसी का प्रचंड क्रोध दिखाना। नेक्स्ट है एन अनएजुकेटेड पर्सन। तो ऐसा व्यक्ति जो कि एजुकेटेड ना हो, तो इसको लेकर तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, इसे हम बोलते हैं इलिटरेट। नेक्स्ट है दैट विच इज़ अनलॉफुल। तो कोई चीज़ अगर अनलॉफुल है मतलब वहाँ पर लॉ को यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब वो चीज़ क्या है, इलिसिट है, ठीक है, इसे हम अनलॉफुल बोलते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स। तो एक ऐसा पब्लिक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर पेरेंट्स नहीं होते हैं और वहाँ पर बच्चों की देखभाल या फिर प्रोटेक्शन करी जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्फनेज, यानी कि संरक्षा। या फिर ऑर्फनेज का मतलब तो आपको पता होगा ना, जहाँ पर बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, ठीक है, उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं तो उनके बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। एकेडमी के बारे में आपको पता होगा, ये आपकी स्कूल या कॉलेज होती है किसी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। कंजर्वेटरी क्या होता है, ये आपका एक ऐसा रूम होता है जहाँ पर ग्लास वॉल्स होती हैं, ग्लास रूफ होता है, ठीक है, इस किसी घर के अंदर बना होता है, उसे हम कंजर्वेटरी बोलते हैं। असाइलम के बारे में आपको पता होगा, ये आपका शरण स्थान होता है। नेक्स्ट है हैवी कॉन्टिन्यूस फॉल ऑफ रेन। तो बहुत तेज़ी से अगर बारिश का कॉन्टिन्यूशन फॉल अगर शुरू हो जाए तो उसको लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं डाउनपोर, यानी कि मूसलाधार बारिश। ड्रिजल के बारे में आपको पता होगा, ये आपकी बूंदाबांदी होती है। ब्लिजार्ड का अर्थ क्या होता है, ये आपका बर्फानी तूफान होता है। एवलांचे आप सभी को पता होगा, ये पहाड़ से गिरता हुआ आपका बर्फ़ का ढेर होता है। नेक्स्ट है कंप्लीटिंग अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। तो अगर आप 100 ईयर्स के पीरियड को कंप्लीट करके किसी वर्ड की बात करें तो ऑब्वियसली आप उसे शताब्दी बोलते हैं। तो शताब्दी के लिए जो वन वर्ड यूज़ होता है वो होता है सेंटेनियल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री। तो क्या फॉर डिग्री की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें, क्वालिटी की बात करें या फिर अमाउंट की बात करें और उसके एवरेज को अगर हम लेकर चलें, उससे रिलेटेड अगर आपसे पूछ ले जाए कि आप कौन सा वन वर्ड यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करते हैं मॉडरेट। मॉडरेट यानी कि कोई चीज़ मतलब आप ऐसे बोल लें कि मतलब ऑन एन एवरेज हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो यहीं हम उसको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है अ फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एट वेरी लो वेज फॉर लॉन्ग आवर्स एंड अंडर पुअर कंडीशंस। तो एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर बहुत कम पैसा मिले, बहुत देर तक आपसे काम कराएं, तो ऐसी कंडीशन के लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, उसे बोलते हैं हम स्वेट शॉप। मतलब आपका पसीना ही निकाल देते हैं, पैसे वैसे देते नहीं है, बहुत ज़्यादा आपसे काम कराते हैं। नेक्स्ट है आपको वर्ड दिया गया इम्पाल्पेबल। इम्पाल्पेबल का अर्थ होता है समथिंग विच इज़ विच यू आर अनएबल टू फील या फिर टच। तो जो अस्पर्श्य हो उसे हम इम्पाल्पेबल बोलते हैं। आउटसेट क्या होता है, आउटसेट होता है कोई किसी चीज़ का आरंभ होना, ओके। ब्लूमी का अर्थ क्या होगा, ब्लूमी का अर्थ होता है फलना फूलना। नेक्स्ट है अ गेम इन विच नो वन विन्स। तो एक ऐसा गेम जहाँ पर कोई जीते ही ना, तो आप सभी को पता होगा, इसे बोल देते हैं हम ड्रॉ। नेक्स्ट है शेकिंग मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड। तो जब ग्राउंड आपका शेक करने लग जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रिमर। कि भाई ट्रिमर फील किए गए, कंपन फील किए गए। वाइब्रेट के बारे में आप सभी को पता होगा, गूंजना बोलते हैं।
उसके बाद आपको ऑस्किलेट का अर्थ पता होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, डोलना, टू कीप मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर एंड बैक अगेन, या फिर स्विंग। नेक्स्ट है रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। तो जब आप अपने किसी पार्ट को थोड़ा सा इस तरीके से रगड़ने लगते हैं ताकि आपको वार्म महसूस हो, सेंसेशन महसूस हो, यानी कि मालिश करने की आप बात कर रहे हैं, तो मालिश करने के लिए जो आप वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं चैफे। ओके, फज़ के बारे में आपको पता होगा, ये धुंधला हो जाता है। स्कम का अर्थ क्या होता है, ये आपका झाग या फिर एक डर्ट, फ्रोथ या फोम की बात करते हैं, ये स्कम हो जाता है आपका। ऑब्लिक का अर्थ क्या होता है, ये आपका टेढ़ा या थोड़ा सा चक्कादार टाइप की चीज़ होती है। नेक्स्ट है रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। तो अगर मैं किसी ऐसी बिल्डिंग की बात करूं जहां पर छोटे पेड़ों का उनको हरा हरा भरा रखने के लिए अगर कोई घर की बात करते हैं, तो उसको हम वन वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ फिश, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। तो अगर बहुत सारी फिशेज एक जगह पर बहुत लार्ज नंबर में क्या कर रही हैं, तैर रही हैं, तो उसको लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है, ये आपका मेरे ख्याल से शोल बोलते हैं। शोल आपका एक वन वर्ड होता है, जैसे हम मछलियों का झुंड बोलते हैं। ट्रूप के बारे में आपको पता होगा, तमाशा करने वाला समूह होता है। लेटर के बारे में आपको पता होगा, ये एक साथ पैदा हुए बच्चे होते हैं, ठीक है, कुत्ते के बच्चे की हम बात कर रहे हैं। स्वार्म क्या होता है, ये मधुमक्खियों का झुंड होता है। नेक्स्ट है द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर्स। तो देखिए, एक ऐसा पनिशमेंट जहाँ पर आपको स्कूल में किसी वजह से मतलब पनिशमेंट दी जाए, तो उसको हम वन वर्ड के थ्रू बोलते हैं डिटेंशन। ठीक है, मतलब कि उसको हम स्कूल में काफ़ी घंटों तक उसको रोक कर रखें, बात करें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दिस वाज द वीडियो, जो कि आपकी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, और पीडीएफ या फिर न्यूज़ से रिलेटेड टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।